नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और चलिए तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने मुंगेर सीट के लिए नामांकन किया। नीलम देवी ने कहा कि वे जीत मिलने पर संसद में महिलाओं की आवाज बुलंद करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी के पास हलफनामे के आधार पर उनके पति अनंत सिंह से ज्यादा पैसा है, साथ ही उन पर 2 मुकदमे भी चल रहे हैं। नीलम देवी के नामांकन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह भी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। गया संसदीय सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी जीतन राम मांझी ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 9 अप्रैल को राहुल गांधी आ रहे हैं, जहां वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उजियारपुर लोकसभा सीट से हम के जिलाध्यक्ष रामाश्रय ठाकुर ने त्यागपत्र देकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। रामाश्रय को बिहार राज्य पशुपालक किसान सेवा संघ का समर्थन है। हाजीपुर में महागठबंधन की बैठक के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब युवा कांग्रेस के सदस्य प्रदर्शन करने लगे और आरजेडी प्रत्याशी शिवचंद्र राम के खिलाफ नारेबाजी की। दरभंगा से बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर ने कल नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और डिप्टी सीएम सुशील मोदी सहित कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का अभिनंदन किया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने कई हम छोड़कर आए सदस्यों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बाजार में आने से पहले ही लालू की आत्मकथा से सियासी सनसनी मची है। किताब में दावा किया गया है कि दोबारा एनडीए के साथ जाने के बाद महागठबंधन में लौटना चाहते थे नीतीश। लालू की किताब पर कटाक्ष करते हुए बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि किताब चारा घोटाला का जिक्र है कि नहीं, किताब में सच्चाई लिखी जाती है। जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने लालू प्रसाद की किताब पर तंज कसा और कहा है कि लालू जी को लिखने पढ़ने की आदत अब रही नहीं, किताब में लिखी सारी बातें गलत है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने किसी भी धमकी की बात से इनकार किया। वहीं बीजेपी ने इसे पारिवारिक लड़ाई का नतीजा बताया। पहले चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी एक कर दी है। कल गया में सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पहुंचे और एनडीए उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। कैमूर के भगवानपुर के रुद्रवार कला के ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार की घोषणा की है। गांव वाले सड़क निर्माण नहीं होने से नाराज हैं। राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा ने वायनाड से राहुल गांधी के नामांकन में मुस्लिम लीग के झंडे लहराने पर कांग्रेस को घेरा और कहा है कि वक्त आ गया है कि गांधी जी की बात को सच करने का। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज मैट्रिक का रिजल्ट जारी करेगा। दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट जारी होगा। इस साल परीक्षा में 16,60,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। समस्तीपुर में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की अपराधियों ने हत्या कर दी और शव को जला दिया। लोगों की माने तो हत्या से पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। दानापुर के उसरी में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने आगजनी कर रोड जाम किया। 12 दिन पहले किसान पप्पू सिंह की हत्या की गई थी। बाढ़ एएसपी लिपि सिंह ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी के घर देर रात छापेमारी की। गजानंद पांडे के घर से 2 पिस्टल और गोलियां बरामद हुई। भदौड़ थाने में 2015 के विधानसभा चुनाव में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें गजानंद आरोपी है। मुंगेर के पूरब सराय ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। वहीं भारी मात्रा में शराब भी जब्त की गई। रेलवे स्टेशन के समीप शराब को छुपाया जा रहा था। मुंगेर के सफियाबाद में लोगों ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया। दरअसल शुक्रवार की शाम पूर्व मुखिया ने महिलाओं और एक युवक के साथ मारपीट की।
गोपालगंज में बेखौफ बदमाशों ने बाइक लूटपाट के दौरान एक युवक को गोली मारी। युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में गोरखपुर रेफर किया गया। 12 घंटे में 3 लोगों को गोली मारने का मामला प्रकाश में आया। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से उच्चक्कों ने 1,20,000 रुपए छीन लिए। पीड़ित रांची के पीडब्ल्यूडी में पदाधिकारी के पद से रिटायर हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सासाराम में नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शेखर महतो को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। मुंगेर पुलिस ने AK-47 बरामदगी मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। एसपी ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और 6 लोगों की संपत्ति की जब्ती का प्रस्ताव भेजा गया। मुजफ्फरपुर के चर्चित मुथूट फाइनेंस गोल्ड लूट कांड में पुलिस ने लाइनर आशीष को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पिस्टल, कई बैंकों के चेक और मनीष कुमार नाम के शख्स का पासपोर्ट भी जब्त किया गया। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बिहार यूनिवर्सिटी में दूसरे दिन भी कामकाज ठप है। गुरुवार को असामाजिक तत्वों ने परीक्षा विभाग में मारपीट की थी, जिसके बाद कर्मचारी सुरक्षा की मांग को लेकर काम का बहिष्कार कर रहे हैं। झारखंड महागठबंधन में पलामू और चतरा सीट पर दोस्ताना लड़ाई हो सकती है। हर हाल में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे आरजेडी के प्रत्याशी सुभाष यादव ने चतरा से नामांकन कर दिया है। कल पलामू से घूरन राम पर्चा दाखिल करेंगे। पलामू सीट से बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम आज नामांकन का पर्चा भरेंगे। इस दौरान सीएम रघुवर दास समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने इसकी जानकारी दी। कोडरमा में उत्पाद विभाग ने लोकसभा चुनाव को लेकर नई पहल की शुरुआत की। शराब की बोतलों पर स्टिकर लगाकर मतदान करने की अपील की जा रही है। स्टिकर पर लिखा गया है कि 6 मई 2019 को कोडरमा जिले में चुनाव है। लोकसभा चुनाव के लिए गठित स्वीप कोषांग द्वारा गढ़वा के रंका में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता की विजेता टीम को एसडीओ ने सम्मानित किया। लोहरदगा, चतरा और पलामू में अब तक 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। वहीं पलामू में 19, लोहरदगा में 11 और चतरा में 22 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए एक अनूठी पहल पत्रकारों को प्रशिक्षित करने के रूप में शुरू की है। इसको लेकर आयोग हर प्रमंडल में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करेगी। पलामू में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चुनावी कार्य से जुड़ी जानकारियां दी गई। जामताड़ा में पंचायत स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। छत्तीसगढ़ में कांकेर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद बीएसएफ जवान इसरार खान का पार्थिव शरीर सेवा विमान से रांची लाया गया, जहां बीएसएफ जवानों ने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को सीधे धनबाद ले जाया गया। सीएम रघुवर दास ने नक्सली मुठभेड़ में धनबाद के इसरार खान की शहादत को सलाम किया। धनबाद सदर एसडीओ राज महेश्वरम और सिंदरी डीएसपी प्रमोद केशरी ने झरिया में बीएसएफ के शहीद जवान के परिवार वालों से मुलाकात की। मंत्री सरयू राय ने एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों से अस्पताल की स्थिति जानी। मंत्री ने अस्पताल की खामियों को दूर करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। जमशेदपुर में हिंदू उत्सव समिति की ओर से हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पूरा शहर जय श्री राम के नारे से गुंजायमान रहा। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर विधानसभा परिसर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बिहार झारखंड के कई छात्रों ने परचम लहराया है। गढ़वा के शिवेंदु को 120वां रैंक मिला है, जिससे उसके घर में खुशी का माहौल है। शिवेंदु के पिता रजिस्ट्री विभाग के रिटायर्ड क्लर्क हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई ने शुक्रवार से रांची में अपने एसबीआई वेल्थ हब की शुरुआत की। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इस सर्विस के चुने हुए ग्राहकों को बेस्ट इन क्लास बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज मुहैया कराई जाएगी।
जीसीआई की ओर से शुक्रवार को गणगौर उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। चतरा पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। कुंदा थाना क्षेत्र के बामी गांव के पास सड़क किनारे प्लांट किए गए 3 सिलेंडर और 7 पाइप बम को बरामद किया। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 39 मवेशियों को जब्त किया। हालांकि इस दौरान तस्कर भागने में सफल रहे। गढ़वा के सदर थाना इलाके में एक टायर गोदाम में आग लग गई, जिसमें 2 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गोड्डा के ललमटिया खान हादसा मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार को 4 माह में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू करने का आदेश दिया। झारखंड मिथिला मंच द्वारा आयोजित होने वाले 3 दिवसीय मिथिला महोत्सव की शुरुआत कवि सम्मेलन से हुई। पटेल भवन में आयोजित कवि एवं साहित्यकार सम्मेलन में रूपा चौधरी एवं निभा झा ने पारंपरिक गोसोनी गीत गाए। लोहरदगा के एक मजदूर की इलाज के दौरान रांची रिम्स में मौत हो गई। जर्जर बाउंड्री वॉल तोड़ने के क्रम में दीवार गिरने से मजदूर जख्मी हुआ था। बेगूसराय में बड़ा हादसा हुआ, जहां बेकाबू ट्रक झोपड़ी में घुसी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हैं। घटना बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नया टोला कुरिया के पास की है। बताया जा रहा है कि गेहूं लदा ट्रक सड़क पर ताश खेल रहा है। जी हां, ताश खेल रहे लोगों को रौंदते हुए झोपड़ी में घुस गया। गोपालगंज में अपराधियों ने कपड़ा कारोबारी से 2,60,000 रुपए लूट लिए और विरोध करने पर गोली मार दी। घटना कुचायकोट के कर्णपुरा गांव के पास की है। पटना और महाराष्ट्र पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में एटीएम कार्ड क्लोनिंग करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड जावेद को गिरफ्तार किया। कैमूर में जमीन विवाद में 2 गुटों में झड़प, जिसमें 2 लोग घायल हुए। बाढ़ के दयाचक में जमीन विवाद में दबंग दुलारचंद यादव अपने समर्थकों के साथ सुनील देव के घर में घुसे। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस दुलारचंद यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर में सहारा इंडिया बैंक में पैसा जमा करने वाले उपभोक्ताओं ने पैसे की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। साथ ही बैंक को बंद कराकर नारेबाजी भी की। अवैध शराब के खिलाफ पटना के नौबतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गोनवा गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक ट्रक विदेशी शराब बरामद किया। कटिहार के कुर्सेला में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र के पास से शराब की खेप जब्त की। बेगूसराय में एक किशोर की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई, साथ ही उसके दोनों हाथ भी काट डाले। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र की बनवारीपुर की है। गोपालगंज में 35 वर्षीय युवक की गोली लगने से संदिग्ध मौत हो गई। घटना कोहुआ गांव की है। पुलिस हत्या या खुदकुशी के एंगल से जांच कर रही है। छपरा में मांझी के सिंघी गांव में डकैती मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पीड़ित का कहना है कि डकैत पुलिस की वर्दी में आए थे। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। भागलपुर में गैस एजेंसी कर्मचारी से लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। लूटकांड में शामिल सनोज यादव को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने कहा कि लूट की सारी रकम कन्हैया यादव के पास है। कटिहार में 6 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। मासूम का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सीतामढ़ी में एक बार फिर मानवता को शर्मसार होते देखा गया। एक 8 साल के मासूम बच्चे के साथ गांव के ही एक शख्स ने अप्राकृतिक यौनाचार किया। मामले को लेकर पीड़ित बच्चे के पिता ने डुमरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए की बैठक हुई। बैठक में सीएम रघुवर दास, झारखंड के चुनाव प्रभारी मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। मीटिंग में लोकसभा चुनाव में साझा चुनाव प्रचार की रणनीति, जी हां, साझा चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि ये दलों का नहीं, दिलों का गठबंधन है। एनडीए और महागठबंधन में जगह नहीं मिलने के बाद बचे हुए तमाम क्षेत्रीय दलों ने एक मंच पर जुटने की कवायद शुरू कर दी। जनाधिकार पार्टी, राष्ट्रीय समता पार्टी, सेक्युलर आवाज पार्टी सहित समेत कई पार्टियों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का ऐलान किया है, जो 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा।
पटना में हलवाई महासभा 7 अप्रैल को महाधिवेशन का आयोजन करेगा, जिसमें देश भर के सैकड़ों प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। सीतामढ़ी में महागठबंधन के प्रत्याशी अर्जुन राय ने कहा कि उनकी लोकप्रियता और जीत को देखते हुए जेडीयू घबरा गई है। साथ ही ये भी कहा कि हार के डर से प्रत्याशी बदले जाने से कुछ नहीं होगा। छपरा में महागठबंधन के नेताओं की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें महाराजगंज से एनडीए प्रत्याशी रणधीर सिंह और सारण सीट से प्रत्याशी चंद्रिका राय के पक्ष में एकजुट होने का आह्वान किया गया। 8 अप्रैल को उजियारपुर से माकपा प्रत्याशी नामांकन करेंगे, जिसमें बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी मौजूद रहेंगे। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि महागठबंधन झारखंड की सभी 14 सीटों, जी हां 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की जमकर तारीफ की। इससे पहले मरांडी ने गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। सिंहभूम से कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने बीजेपी सांसद लक्ष्मण गिलुआ पर क्षेत्र और जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। गीता कोड़ा ने दावा किया है कि सिंहभूम की जनता का बीजेपी से मोहभंग हो गया है। लोहरदगा, चतरा और पलामू में अब तक 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। वहीं पलामू में 19, लोहरदगा में 11 और चतरा में 12 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। जमशेदपुर डीडीसी महेश्वरी प्रसाद ने न्यूज 18 की मुहिम बटन दबाओ देश बनाओ की सराहना की। साथ ही वोटरों से मतदान करने की अपील की। कोडरमा में उत्पाद विभाग ने लोकसभा चुनाव को लेकर नई पहल की शुरुआत की। शराब की बोतलों पर स्टिकर लगाकर मतदान करने की अपील की जा रही है। स्टिकर पर लिखा गया है कि 6 मई 2019 को कोडरमा जिले में चुनाव है, कृपया नैतिकता के साथ अपना मतदान अवश्य करें। 19 मई को पटना साहिब में चुनाव होना है। इसकी तैयारियों को लेकर डीएम कुमार रवि ने जायजा लिया। भागलपुर में लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान को कराने को लेकर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें मतदाताओं से वोट डालने की अपील की गई। बांका में चुनावी दौरे को लेकर चुनाव आयोग के 2 ऑब्जर्वर नक्सल प्रभावित बेलहर का दौरा किया, साथ ही तैयारियों का निरीक्षण किया। कैमूर के चांद ब्लॉक के कुड्डी गांव को लोगों ने स्कूल की मांग की है, साथ ही स्कूल नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। गोड्डा के ललमटिया खान हादसा मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार को 4 माह में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू करने का आदेश दिया। हजारीबाग के बड़कागांव विधायक निर्मला देवी की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार के अधिवक्ता ने विधायक के जनहित याचिका को गलत बताते हुए उसे खारिज करने की मांग की। गरीबों की गाड़ी कमाई का पैसा लेकर चंपत हुए चिटफंड कंपनी से पैसे वसूली मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को मामले में एक कमेटी गठित कर कार्रवाई का आदेश दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा में कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है, जबकि लड़कियों में सृष्टि जयंत देशमुख अव्वल रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी प्रत्याशी डॉली शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। कड़ी धूप के बाद भी प्रियंका की रोड शो में भारी भीड़ देखी गई। प्रियंका गांधी के रोड शो में जनसैलाब देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद भगत सिंह की प्रतिमा में माल्यार्पण करने के साथ हुआ। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र का मतलब है जनता के हाथ में सत्ता हो, न कि दूसरे लोगों के हाथ में। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बिहार की खबरों के लिए लॉगिन करें news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।